हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8th जो भारत की खोज मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक अध्याय आपके सामने एक बुक में से एक अध्याय लेकर आए हैं। फर्स्ट वाला अध्याय है जिसका नाम है अहमदनगर का किला। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित एक बड़ी ही प्रसिद्ध और फेमस पुस्तक हम जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है पुस्तक है, जिस पुस्तक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा भारत कैसा था। मीन्स उसका जो अतीत है वह कैसा था, उसका जो वर्तमान है और उसका अतीत पर आधारित जो हमारा वर्तमान है और वर्तमान पर आधारित हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो किस प्रकार से होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत का एक युग निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना जाता है और इतिहास में दर्ज है कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे कार्य किए थे। लेखन का भी इनको बड़ा लिखना इनको अच्छा लगता था, चाव था। एक लेखक इनके हृदय के एक कोने में बसा हुआ था और लिखते थे अंग्रेजी भाषा में, लेकिन आपके सामने यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया हिंदी भाषा में। तो चलिए फटाफट हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और इसके लेखक हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित यह पुस्तक है। तो देख लेते हैं। पहले वाला अध्याय है जिसका नाम है अहमदनगर का किला। अहमदनगर एक ऐसी जगह थी, उस समय का वर्णन है जो भारत गुलाम था। तो क्या होता है, अहमदनगर का किला था जो अंग्रेजों ने विभिन्न राजाओं से छीन लिया था युद्ध करके, और उस किले का इस्तेमाल उन्होंने जेल के रूप में किया था। यानी जिस भी भारतीय पर इनको शक होता था या वो उनकी नज़रों में अपराधी घोषित होते थे, दोष सहित पाए जाते थे, तो उनको पकड़कर उन किलों की छोटी छोटी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। तो ठीक इसी प्रकार से एक समय ऐसा आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी किसी मुकदमे में दोषी पाया गया और उसको पकड़कर अहमदनगर के किले की एक जेल में बंद कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे अध्याय में। 9वीं जेल यात्रा, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की 9वीं जेल यात्रा थी। इनसे पहले 8 बार यात्रा कर चुके थे वो, और कितने समय के लिए, यह 9वीं यात्रा उनकी लगभग 20 महीने चली थी। यानी कभी 1, 2, 3, 4 इस तरह छोटी छोटी सजाएं पूरी करके, महीनों की सजाएं पूरी करके वो जल्दी से बाहर निकल आते थे और फिर से भारत को स्वतंत्र कराने के कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर योगदान देना शुरू कर देते थे। लेकिन 20 महीने की लंबी जेल यात्रा के दौरान अहमदनगर के किले में बंद रहते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम, जिस समय उन्होंने जेल की यात्रा की, यानी अंग्रेजों ने पकड़कर, अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़कर उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो क्या था, शुक्ल पक्ष। अब महीने में 2 पक्ष होते हैं बेटा, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, जिसको हम अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं अंधेर और चांदन, यानी पूर्णिमा और अमावस्या। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां की यात्रा के लिए यानी जेल में गए तो उस समय शुक्ल पक्ष था, यानी पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के दूज के चांद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया था। यानी पूरी तरह से रोशनी क्या है वो बिखरी हुई थी वहां पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समझ में आया कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्या है वो आते रहते हैं। यानी यदि आज उजाला है तो कल अंधेरा, और कल अंधेरा है तो एक दिन मेरे जीवन में उजाला भी जरूर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा बागवानी। अब वहाँ पर रहते हुए 20 महीने की उनको जेल हुई थी, तो वहाँ पर रहते हुए खाली बैठने के बजाय उन्होंने क्या किया, हाथ में कुदाली उठा ली और बागवानी यानी छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर पथरीली जमीन को घंटों घंटों परिश्रम करके, मेहनत करके क्या किया, छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी शुरू की और उसमें गार्डनिंग, बागवानी करनी शुरू कर दी। तो बड़ा अच्छा लगता था, घंटों घंटों लगे रहते थे सुबह से शाम तक वो वहाँ पर। फिर क्या होता है, लेकिन जैसे ही वो बागवानी करते हैं तो किले से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी अतीत की घटनाएं उनको याद आती है, जिसमें से एक बड़ी ही सुंदर महिला की कहानी है जिसका नाम था चांद बीबी।
चांद बीबी ने इस अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध क्या है, उन्होंने हथियार उठाया था और उनका जमकर मुकाबला किया था। बड़ी वीर, बड़ी साहसी महिला के रूप में उनको इतिहास में अंकित किया गया है, दर्ज किया गया है। लेकिन अपनों के हाथों ही क्या है, वह एक तरह से धोखे का शिकार हुई और उसके ही किसी सेना में किसी व्यक्ति ने, किसी अपने ने उसको मौत के घाट उतार दिया, बड़ी ही निर्मम हत्या कर दी उसकी। तो चांद बीबी की सुंदरता और उसकी वीरता की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेरित करती है अहमदनगर के किले में रहते हुए, और यह घटना उसी किले के अंतर्गत हुई थी जिसमें चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के खिलाफ क्या है, वो इतना साहस था कि उसने हथियार उठा लिए थे। नेक्स्ट क्या होता है, प्राचीन इमारतें। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना टाइम और अच्छे से व्यतीत करने के लिए खुदाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो बागवानी करते थे तो खुदाई भी करते थे। तो खोदते खोदते उनको क्या दिखाई दिया कि खुदाई के दौरान उनको प्राचीन जो इमारतें थी उनकी दीवारों के ऊपरी हिस्से क्या है, उसको नजर आने लगे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी क्या है, वो इस घटना से डर गए। उनको लगा कि हो सकता है कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी जो सभ्यता है वो इसके नीचे दबी हो, और भारतीयों को यदि इस बात का पता चल गया तो पूरे अहमदनगर के किले को क्या है, वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो अधिकारी भयभीत होकर उन्होंने सख्त मना कर दिया कि अब यहाँ पर खुदाई का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो मजबूरी में उनको अधिकार नहीं दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो मजबूरी में क्या किया, उन्होंने खुदाल छोड़ दी और क्या कर लिया, कलम उठा ली। लिखने के लिए क्या है, वो हाथ में कलम उठा ली, यानी लिखने का कार्य उन्होंने शुरू किया। लिखते क्या थे, भारत कैसा है, उसका अतीत कैसा है, उसका वर्तमान कैसा है, उसको आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा है, भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं वो कितने वीर थे, कितने साहसी थे, बहुत सारी बातों का क्या है, पूरे भारत की आत्मा क्या है वो एक जैसी नजर आती है। लिखने के लिए बैठते हैं तो खुद को एक छोटा सा अंश समझते हैं भारत का, और एक समय तो ऐसा आता है जब उसके मन में एक भावना आ जाती है कि इतने विशाल भारत का, इतने स्वर्णिम काल का इतिहास क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कलम के माध्यम से इतना मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं लिख पाऊंगा। लेकिन फिर भी साहस था उनके अंदर और कुछ करने की ताकत थी, तो उन्होंने क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का क्या है, लेखन किया था, यानी भारत की खोज का क्या है, उन्होंने लेखन किया। नेक्स्ट आता है अतीत का दबाव। अब खुद में एक विशेष प्रकार की भावना महसूस करते हैं और कहते हैं कि दबाव बहुत ही दमघोटू होता है, चाहे वो वर्तमान का है या अतीत का। अतीत मीन्स जो समय बीत चुका है, यानी पास्ट है था जो हमारा, कि भारत कैसा था और कैसी सभ्यता थी, कैसे व्यक्ति थे, कैसे धर्म, कैसी वहाँ पर हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, धर्म का कैसे पालन करते थे, लोग कितने बलवान थे, वीर थे, राजाओं का इतिहास कैसा था, वो सब, यानी उसका दबाव क्या है, इतना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अनुभव करते थे कि उनको दम घोटू लगता था। कि दम घोटू मीन्स दम को घोटने वाला, कि क्या जो मैं लिख रहा हूँ मैं न्याय कर भी पाऊंगा इस लिखने के साथ या नहीं। यानी जैसे किसी राजा का प्रसंग उन्होंने उठा लिया, तो राजा हो सकता है बहुत बड़ा वीर भी हो या हो सकता है उसके अंदर कमी भी हो, लेकिन कलम तो सिर्फ वही लिखती है जो जवाहरलाल नेहरू जी सोचते हैं। तो सोचते थे जवाहरलाल नेहरू जी, खुद से मनन करते थे, विचार विमर्श करते थे, खुद ही क्या है अपना एक तरह से अंदर ही अंदर क्या है वो उधेड़ बुन में चलते रहते थे, क्या मेरी कलम उसके साथ न्याय कर पाएगी या नहीं। इस तरह का दबाव क्या है उन्होंने महसूस कर दिया, और दबाव उस समय भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताओं का था, यानी भारत के विषय में रहने वाले भारत और चीन की सभ्यता क्या है उनको बड़े अच्छे से क्या है उन्होंने लिखने के लिए सोची, और इसी दबाव के कारण क्या है उन्होंने दम घोटू यहाँ पर चित्रित किया है। अब यहाँ पर भारत विशाल देश है और वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे थे, उनका चलन, उनका रीति रिवाज, उनकी वेद, उनकी मान्यताएं, उनके धार्मिक विश्वास, उन सब का क्या है गहन वर्णन करने की क्या उन्होंने सोची और कहा है कि जो दबाव होता है, एक तो होता है स्वतंत्र लेखन,
जब मनुष्य निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रहकर अपने मन को खुले रूप से अपनी कलम के माध्यम से उसको अपने शब्दों को वाणी दे सके, वो होता है स्वतंत्र लेखन। लेकिन एक होता है दबाव, और दबाव भी कैसा, भारत के स्वर्णिम इतिहास का दबाव क्या है वो उस पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है काफी प्रयास किया था और भारत के विषय में क्या है इन्होंने लिखा था। तो फर्स्ट वाला अध्याय है यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाला अध्याय हम जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक